नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां का बर्थ रेट सबसे कम है। लोएस्ट बर्थ रेट है दुनिया भर में। इस देश को बच्चे चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ पब्लिक प्लेसेस में बच्चों का जाना बैन है। कौन से देश की मैं बात कर रही हूँ, क्यों ये बैन लगाया गया है, कौन इसके समर्थक हैं और क्यों ये चर्चाओं में है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की, जहां पर बच्चे तो चाहिए लेकिन नॉट इन दीज प्लेसेस। कुछ पब्लिक प्लेसेस में बच्चे जाना बैन है, उनको अलाउड नहीं है। साउथ कोरिया आज की जनरेशन के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा फेमस है विद रेस्पेक्ट टू दी सिंगिंग सेंसेशंस। के पॉप के लिए बहुत जाना जाता है। बीटीएस आपने सुना ही होगा। हाँ जी, साउथ कोरिया की हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अग्निपथ के बारे में याद दिला दूं दोस्तों। अग्निपथ की जो क्लासेस हैं, जो बैचेस हैं, वो 14 दिन बचे हैं, उसके बाद शुरू हो जाएंगी। 1 जून से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10, और आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारी आपको बेनिफिट्स इस कोर्स में मिल जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं विद द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपसे आपकी जो डाउट्स है, क्वेरीज है, उनको रिजॉल्व करेगी। पाथ फाइंडर का बोध हिंदी मीडियम बैच जो है वो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है दोस्तों। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। NDLive10 आपको कोड यूज करना है, इस डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा। सारे बेनिफिट्स होंगे, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज होगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी होगी, टेस्ट सीरीज होंगी, इस तरह के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे। यहाँ मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप 15 जुलाई या 1 जून तक का वेट मत कीजिए, अभी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि प्राइसेस बढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलिए, साउथ कोरिया की बात करते हैं। साउथ कोरिया जिसका लोएस्ट बर्थ रेट है दुनिया में, लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि सरकार उनके लिए कोई भी चीजें या जो कंडीशंस हैं वो आसान नहीं बना रही हैं, क्योंकि अगर बच्चे होंगे तो वो कहीं घूमने जाएंगे, उनको लेकर जाना होगा। लेकिन कोरिया में, साउथ कोरिया में ऐसी 100 पब्लिक फैसिलिटीज हैं अक्रॉस द कंट्री जिनको डेजिग्नेट किया गया है एज नो किड्स जोन, जहां पर बच्चे ले जाना बैन है, बच्चे वहां पर अलाउड नहीं है। इस महीने की शुरुआत में ही एक लॉ मेकर अपने एक छोटे बच्चे को, टॉडलर को लेकर नेशनल असेंबली पहुंची और उन्होंने सरकार को कहा कि इस पॉलिसी को आउटलॉ कर दीजिए, जो कि अलाउ करती है सभी रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम्स, कैफेज या बाकी स्टैब्लिशमेंट्स को कि वो बैन कर सके बच्चों को इन जगहों में एंटर करने से। किस लॉ मेकर की मैं बात कर रही हूँ? I'm talking about योंग हे इन। ये रिप्रेजेंटेटिव हैं बेसिक इनकम पार्टी की। इन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है बच्चों को, फैमिलीज को रेज करना शहरों में, साउथ कोरिया में, क्योंकि ये शहर ऐसी ये जो फैसिलिटीज हैं या जो शहर हैं देश में, जो अलग अलग जगहें हैं, वहां पर प्रोहिबिट किया जाता है बच्चों को ले जाना अलग अलग एरियाज में। ना, इनका कहना है कि गेटिंग रिड ऑफ दिस नो किड जोन, ये जो नो किड जोन्स हैं, इनसे अब छुटकारा चाहिए और एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने की आवश्यकता है जहां पर बच्चों को एक्सेप्ट किया जाए। इससे जो देश है अपना जो लो बर्थ रेट है ना, उसको ओवरकम कर जाएगा, इस डेमोग्राफिक क्राइसिस से शायद बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा लाइफ विद द चाइल्ड इजंट ईजी। बच्चे के साथ लाइफ ईजी नहीं होती है, बट स्टिल वी हैव टू रिक्रिएट अ सोसाइटी विच वी कैन को एग्जिस्ट विद अ चिल्ड्रन, जहां पर हम बच्चों के साथ को एग्जिस्ट कर पाए। कैन यू इमेजिन अ सोसाइटी लाइक दिस? चलिए, लास्ट ईयर साउथ कोरिया का बर्थ रेट की मैं बात करूं तो इट वाज 0.78 अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फिगर्स। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यंग कपल्स हैं जिन्होंने दे बाय चॉइस डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन। क्यों? उसके पीछे कुछ सिंपल रीजंस हैं। एक तो है द राइजिंग कॉस्ट ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउसिंग, जो महंगाई बढ़ रही है, जॉब स्कैर्सिटी, और दूसरी ग्रोइंग एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर। इसके अलावा एक और चीज जो है, जो समस्या है, वो ये है कि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी जगहें हैं जहां पर बच्चे अलाउड ही नहीं है ना। सालों से सरकार इंसेंटिव्स ऑफर कर रही है कि बर्थ रेट को, जो लो बर्थ रेट है, उसको इम्प्रूव किया जाए, जिसमें मंथली सब्सिडीज दी जाती हैं $100 की उन फैमिलीज को जिनके बच्चे हैं। लेकिन अभी भी सरकार इसको एडुकेटली एड्रेस नहीं कर पाई है, इस डेमोग्राफिक क्राइसिस को जो कि साउथ कोरिया में चल रहा है ना। यहाँ पर ऐसे सोयो नो किड जोन है थ्रू आउट दी कंट्री। जैसे कि फॉर इंस्टेंस नेशनल लाइब्रेरी जो है साउथ कोरिया की, वो प्रोहिबिट करती है किसी को भी अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स फ्रॉम एंटरिंग विदाउट स्पेशल परमिशन।
कि 16 साल से कम आयु का अगर कोई बच्चा है तो उसको अलाउड ही नहीं किया जाएगा लाइब्रेरी में जाना। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ प्लेसेस में तो सीनियर्स को भी बैन कर दिया है जाना, कि सीनियर्स भी अलाउड नहीं होंगे, जिससे कि अगेन एक ऑनलाइन डिबेट्स यहाँ पर छिड़ गई है। तो क्या योंग पहले इस तरह की बात कर चुकी हैं? हाँ जी, योंग का ये सेकंड अटेम्प्ट है जहां वो नेशनल असेंबली में अपने बच्चे के साथ गई। इससे पहले वो 2021 में भी गई थी, जहां पर अपने बच्चे को जो बहुत छोटा था उस समय उसको लेकर आई थी। और नेशनल असेंबली की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली ये पार्लियामेंट जैसा समझ लीजिए, जैसा हमारे यहाँ पार्लियामेंट जैसा वहां नेशनल असेंबली है। वहां पर प्रोहिबिटेड है कि कोई भी व्यक्ति जो मेंबर नहीं है असेंबली का या जो ऑथराइज पर्सनल नहीं है वो एंटर नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो नेशनल असेंबली है वो अपने आप में ही नो किड जोन है। तो मिस जो योंग है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल असेंबली चेंबर चाइल्ड कंपेनियन लॉ 2021 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इन्फेंट्स हैं 24 महीने से कम के जो एज के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको अलाउ होना चाहिए टू एंटर द लेजिस्लेचर्स मेन फ्लोर। ठीक है, लेकिन ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है फॉर द सिंपल रीजन कि देयर लॉट ऑफ फीमेल लेजिस्लेटर्स ऑल्सो, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका असेंबली में प्रेजेंट होना, जिसको लेकर पहले आपको याद होगा एक बार यूके में भी बवाल हुआ था। तो इस तरह की चीजों के लिए मतलब फीमेल्स आप उनको अलग नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज देव डिलीवर्ड अ चाइल्ड और वो डिसीजन नहीं ले पाए, वो पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो ये ऐसी सी रिस्ट्रिक्शन है। अब इस डिबेट की अगर मैं बात करूं कि बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बहुत सालों से चल रही है और ये सिर्फ साउथ कोरिया का हाल नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, जो अलाउ करती हैं बच्चों को एंटर करना गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। अगर मैं यूएसए की बात करूं, 2018 में पहली बार ऐसा हुआ था जब यूएस की एक उन्होंने सेनेट में सेनेटर टैमी डकवर्थ, जिनकी जो कि बीइंग अ सेनेटर शी डिलीवर्ड अ बेबी, और उनको उनकी प्रेजेंस वाज असेंशियल टू कंफर्म अ न्यू नासा एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके लिए उनको अलाउ किया गया था अपने 2 वीक के बच्चे को लेकर सेनेट में प्रेजेंट होने के लिए। तो ये 2018 से शुरू हुआ। वहीं आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली ब्रिटिश लॉ मेकर को मतलब उनपे भी बैक स्लैश हुआ था, उनको भी काफी कुछ कहा गया था क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर आ गई थी एक डिबेट में, है ना। उनको भी काफी कुछ मतलब बेसिकली शी वाज काफी कुछ सुनाया गया था, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट आ गई थी और उनको वो डिबेट छोड़कर जाना पड़ा था। इस तरह की चीजें भी देखने को मिली हैं ना। अगर मिस यंग की बात करें तो शी वाज बोर्न इन 1990, एक सिटी है जो आउटस्कर्ट्स में सियोल के, और वो लॉ मेकर बनी 2020 में। अब यहाँ पर एक तो उनका जो मुख्य मुद्दा जिस पर वो काम कर रही हैं वो है नो किड जोन को खत्म कराना, उनसे गेट रिड ऑफ करना, उनको हटाना। इसके अलावा ये भी लेजिस्लेशन प्लान कर रही हैं जिसमें कि बच्चे और उनकी जो फैमिलीज हैं उनको लाइनों में ना लगना पड़े इन एट प्लेसेस लाइक म्यूजियम एंड अम्यूजमेंट पार्क्स, जो छोटे बच्चे हैं उनकी फैमिलीज के साथ। तो इस तरह की चीजें वो ट्राई कर रही हैं। अगर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें यहाँ पर दोस्तों हम, तो साउथ कोरिया में 10 साल से कम आयु के लगभग 3.5 मिलियन बच्चे हैं और 11,000 पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो डेजिग्नेटेड हैं बच्चों के खेलने के लिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर पब्लिक ओपिनियन की बात करें हम, तो चाइल्ड फ्री जोन्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अधिकतर साउथ कोरियंस सपोर्ट करते हैं उनको। एक सर्वे हुआ था 2022 में बाय हैंकॉक रिसर्च, जो कि पोलिंग कंपनी है सियोल बेस्ड। उसमें पता लगा था कि 73% जो जनता है, रेस्पोंडेंट्स जो हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था इस पोल में, वो फेवर में है नो किड जोन के। वो चाहते हैं कि नो किड जोन हो। वहीं 18% इसके अगेंस्ट है और 9% ने अपने इसमें कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि अपना कोई व्यू पॉइंट दिया ही नहीं, अनडिसाइडेड थी। नाउ व्हाई आर पीपल सपोर्टिंग दिस पॉलिसी, अगर इसकी हम बात करें तो उनका कहना है कि बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के लिए। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि मैं कैफे जाता हूँ पढ़ने के लिए और मैं कई बार इंटरप्ट हो जाता हूँ। आई डोंट वांट टू बी इंटरप्टेड बाय क्राइम चिल्ड्रन, क्राइम किड्स, कि मैं पढ़ने जाता हूँ और मुझे बच्चे जो अगर वो छोटे बच्चे आएंगे तो वो रो भी सकते हैं, तो मुझे उसे इंटरप्ट नहीं होना है, तो इट्स ओके, देयर इज अ नो किड जोन या बच्चों का बैन है वहां पर। कुछ और रीजन जो है इस तरह के जो जिसमें सपोर्ट करते हैं लोग की जोन्स होने चाहिए, उसमें पहला रीजन तो ये है कि एक्सीडेंट्स नहीं हो, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स है यहाँ पर। प्रॉपर्टी डैमेज को लेकर भी यहाँ पर कंसर्न्स है लोगों के कि बच्चे नहीं आएंगे तो प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगी, या फिर इंजरीज जो हो जाती हैं छोटे बच्चों को उससे बचाने के लिए भी इस तरह के नो किड जोन होने चाहिए इन स्पेसिफिक एरियाज में ना। यहाँ पर एक और मुद्दा है, वो ये है कि जो राइट्स हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसको कंसिडरेशन में रखा जाता है।
तो दिस इज हाउ साउथ कोरिया वर्क्स, जहां पर नो किड जोन्स है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर। ना पाथफाइंडर का अग्निपथ प्रीलिम्स बैच दोस्तों, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है 15 जून से शुरू हो जाएगी। मेंस टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं हमारी। दिस इज अवर टीम पाथफाइंडर। इसके अलावा अगर आप डूज एंड डोंट जानना चाहते हैं यूपीएससी के, तो पर्सपेक्टिव सीरीज से जुड़ जाइए, जो कि सीरीज है यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा। इसके अलावा आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कर, जहां पर आपको एक्सेस मिलेगा सारी इन्फॉर्मेशन का रिगार्डिंग दी कोर्सेज, बैचेस एक्सेट्रा। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन फॉर्म, जिसमें आप अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपकी डाउट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व करेगी। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.